नमस्ते। पिछले कुछ महीने से बांग्लादेश को लेकर भारत में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या पाकिस्तान की आईएसआई फिर से बांग्लादेश में पैर जमाने लगी है? और अगर हां तो यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या है या सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है? सवाल गंभीर है, इसलिए जवाब भी साफ होना चाहिए। 2025 में बांग्लादेश की जमीनी तस्वीर देखने पर एक बात साफ दिखती है। राजनीतिक अस्थिरता, छात्र आंदोलनों की आड़ में कट्टरपंथी आवाजें और भारत विरोधी नारों में अचानक आई तेजी। यह सब यूं ही नहीं होता। इतिहास बताता है कि जब जब बांग्लादेश में भारत विरोध बढ़ा है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की खुफिया रणनीति रही है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आईएसआई की वापसी सीधे टैंकों या सैनिकों के साथ नहीं होती। उसका तरीका हमेशा परोक्ष होता है, स्थानीय चेहरों के जरिए, विचारधाराओं के जरिए और भावनाओं को भड़काकर। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारत विरोधी नैरेटिव तेज हुआ है, वह अचानक नहीं है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक जैसी भाषा, एक जैसे आरोप और एक ही तरह की खबरें चलती दिख रही है। यही आईएसआई का पुराना पैटर्न रहा है। पहले सोच बदली जाती है, फिर माहौल बनाया जाता है। दूसरा बड़ा संकेत है कुछ कट्टरपंथी संगठनों की फिर से सक्रियता। ये वही समूह है जो पहले भी पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते थे। अब ये संगठन छात्र आंदोलनों, मानवाधिकार और धार्मिक भावनाओं की आड़ लेकर सामने आ रहे हैं। बाहर से यह सब स्थानीय लगता है, लेकिन फंडिंग और दिशा पर नजर डाले तो सवाल खड़े होते हैं। तीसरी अहम बात है भारत बांग्लादेश रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सीमा व्यापार, पानी और नागरिकता जैसे मुद्दों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो भारत बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा हो। यही वह लाइन है जो पहले आईएसआई भारत के खिलाफ दूसरे देशों में इस्तेमाल करती रही है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? कारण साफ है, पाकिस्तान खुद अंदर से कमजोर है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अराजकता और सुरक्षा समस्याएं। ऐसे में वह सीधे भारत से टकराने की हालत में नहीं है। इसलिए उसकी रणनीति है भारत को चारों तरफ से उलझाना। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों में अस्थिरता पैदा करना इसी योजना का हिस्सा है। भारत के लिए बांग्लादेश बेहद अहम पड़ोसी है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ बांग्लादेश से जुड़ा है। यही वजह है कि अगर वहां आईएसआई का प्रभाव बढ़ता है तो भारत का अलर्ट होना स्वाभाविक है। भारत अलर्ट इसलिए नहीं है कि युद्ध होने वाला है, बल्कि इसलिए है क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी बड़े संकट में बदल सकती है। अगर भारत विरोधी भावनाओं को समय रहते नहीं समझा गया तो इसका असर सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथ पर पड़ सकता है। लेकिन एक बात साफ समझनी चाहिए, आज का भारत 10-15 साल पहले वाला भारत नहीं है। खुफिया तंत्र मजबूत है, हालात पर नजर है और कूटनीतिक स्तर पर भी बांग्लादेश के साथ सीधा संवाद बना हुआ है। भारत यह जानता है कि बांग्लादेश की जनता का बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ नहीं है। यही वजह है कि भारत की नीति साफ है, बांग्लादेश के लोगों से दोस्ती, लेकिन साजिश करने वालों से सख्ती। आईएसआई की वापसी कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि एक धीमी और चालाक कोशिश है। इसे समझना जरूरी है, डरना नहीं। जागरूक रहना जरूरी है, अफवाहों में बहना नहीं। अंत में बात बिल्कुल सीधी है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ वहां की राजनीति नहीं है। इसके तार भारत की सुरक्षा से जुड़े हैं। इसलिए भारत अलर्ट है, सतर्क है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। यही सच्चाई है, यही हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स की जिम्मेदारी भी है। शोर नहीं, बल्कि सच सामने रखना। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।